बिजली विभाग का दोहरा चरित्र, आम लोगों पर एफआईआर, बड़े विभागों पर नरमी। आखिर क्यों सरकारी विभाग नहीं चुका पा रहा पैसे। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। मामला है बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और दोहरे मापदंड को उजागर करने का, जहां आम उपभोक्ता या छोटे उपभोक्ताओं पर कुछ हजार रुपए के बकाया को लेकर सख्त कार्यवाही की जाती है, एफआईआर दर्ज कराने तक के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। वहीं बात जब सरकारी विभागों की आती है तो वही बिजली विभाग नरमी पेश करता हुआ दिखाता है। करोड़ों रुपए का बकाया होने के बावजूद ना तो कनेक्शन काटे जा रहे हैं और ना किसी तरह के दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे स्पेशल स्टोरी में। गुरुवार को राम दयालु स्थित बिजली सर्कल कार्यालय में आयोजित बैठक में इस गंभीर स्थिति का खुलासा हुआ। बैठक की अध्यक्षता इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पंकज राजेश ने की। इस बैठक में मुजफ्फरपुर सर्किल के अंतर्गत आने वाले जिले यानी मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में बिजली बिल की भारी बकाया पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन जिलों में विभिन्न उपभोक्ताएं, विशेषकर सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपयों का बिजली बिल लंबे समय से लंबित है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर सर्किल में शामिल शिवहर और सीतामढ़ी जिलों में ही बिजली विभाग का 13 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। इसके अलावा पंचायत राज विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय पर पिछले 6 महीनों से करीब 9 करोड़ रुपयों का बिजली बिल बकाया चल रहा है। जी हां, 9 करोड़ रुपयों का। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बकाये के बावजूद संबंधित विभागों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने के बजाय केवल पत्राचार तक ही मामला सीमित रखा गया, जिसे खानापूर्ति भी माना जा रहा है। बैठक में यह भी सवाल उठ रहा है कि जब आम उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं जमा कर पाते तो उनके कनेक्शंस काट दिए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी जाती है। फिर सरकारी महकमों के मामले में अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। अधिकारियों ने माना कि सरकारी विभागों ने बकाया वसूली जो ना होने के कारण बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यदि समय रहते इन सरकारी विभागों से बकाया राशि की वसूली नहीं की गई तो आने वाले समय में बिजली विभाग को विकास कार्य और रख रखाव में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह सरकारी विभाग से लंबित बिलों की वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि विभाग की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जा सके। फिलहाल ये प्रशासनिक स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन सभी इकाइयों पर कुल 8 करोड़ 79 लाख रुपए और 22,099 रुपए का बिल बकाया है। ये राशि लंबे समय से लंबित है और इसके भुगतान की प्रक्रिया बेहद धीमी बताई जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी विभाग और पंचायत राज विभाग दोनों की मुश्किलें बढ़ सी गई हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साजिद हुसैन ने जिला पंचायती राज अधिकारी यानी जीपीआरओ को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने जिले के 16 अलग अलग इलेक्ट्रिक सेक्शनों में बकाया बिजली बिलों की विस्तृत सूची भी भेजी है और अनुरोध किया है कि इससे संबंधित विभाग शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे, ताकि आगे किसी प्रकार की कठोर कार्यवाही की नौबत ना आए। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बकाया राशि लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो विभागीय नियमों के अनुसार चिंता का एक बेहद विषय बना हुआ है। बकाया राशि का विवरण देखें तो 32,10,490 रुपए पंचायत राज विभाग के कार्यालयों और पंचायत सरकार भवनों पर लंबित है। वहीं सबसे बड़ी राशि नल जल योजना से संबंधित है, जिस पर 8 करोड़ 55,11,609 रुपए का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। नल जल योजना ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति के एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जिसका सीधा संबंध आम लोगों की दैनिक जागरूकता से है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस योजना से जुड़े बिजली बिलों का इतना बड़ा बकाया होना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। बकाये की स्थिति अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग है, लेकिन इसमें सबसे अधिक बकाया धनेय सेक्शन पर पाया गया है। इस सेक्शन में अकेले 2 करोड़ 47,35,220 रुपयों का बिजली बिल लंबित है, जो कुल बकाये का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा अन्य सेक्शनों में भी लाखों और करोड़ों रुपयों की राशि बकाया है।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में फैली हुई है। साजिद हुसैन ने बताया कि विभागीय नियमों के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता पर 50,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया रहता है तो संबंधित कनेक्शन काटने का प्रावधान है। इस नियम के तहत पंचायत राज विभाग के कई कनेक्शन ऐसे हैं जिनकी बिजली आपूर्ति पहले ही काटी जा सकती थी। हालांकि इस मामले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब तक ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस विषय को लेकर मुख्यालय स्तर पर भी बातचीत की गई है। वहां से आश्वासन मिला है कि बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही बकाया बिलों की संयुक्त रूप से जांच कराने की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं किसी स्तर पर तकनीकी त्रुटि, गलत बिलिंग या अन्य प्रशासनिक गड़बड़ी तो नहीं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि बिजली काटने की कार्यवाही की जाती है तो इसका सीधा असर नल जल योजना पर पड़ेगा। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पानी की सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित होने पर सामाजिक असंतोष भी बढ़ सकता है। इसकी वजह से फिलहाल बिजली काटने जैसे कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पंचायत राज विभाग के अंतर्गत बिजली बिलों का ये बड़ा बकाया प्रशासनिक सुस्ती और समन्वय का एक कमी को दर्शाता है। अब देखना यह है कि विभागीय स्तर पर दिए गए आश्वासनों के बाद भुगतान प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी हो सकती है। क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होने से रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाएगी या नहीं। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बिजली बिल बकाया और नेगेटिव बिलिंग का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग इलेक्ट्रिक आपूर्ति क्षेत्रों में करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिससे बिजली बिल विभाग की चिंता अब बढ़ सी गई है। खास बात यह है कि बकाया सिर्फ सामान्य उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर अर्बन क्षेत्र 1 में केवल 91 बकायेदार पर 5,53,00,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। वहीं मुजफ्फरपुर अर्बन 2 क्षेत्र में 32 बकायेदारों पर 80,64,000 रुपए की देनदारी है। मुजफ्फरनगर पूर्वी क्षेत्र में 39 उपभोक्ताओं पर 47.59 लाख रुपए, जबकि मुजफ्फर पश्चिमी में 278 लोगों पर करीब 3,13,00,000 रुपए का बकाया दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुपरी में 132 उपभोक्ताओं पर 1,56,00,000 रुपए और शिवहर के जिले में 64 उपभोक्ताओं पर 79 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि कुछ सीमित उपभोक्ताओं पर ही करोड़ों के रुपए का बोझ जमा हो चुका है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली कड़ी इस पूरे मामले से जुड़ गई है, जिसे 1.25 लाख नेगेटिव बिलिंग के रूप में देखा जा रहा है। बिजली विभाग के अनुसार लगभग 1.25 लाख उपभोक्ताओं की बिजली बिल शून्य यानी जीरो दिखा रहा है, जबकि उनके घर तक पोल से बिजली लाइन पहुंची हुई है। इस नेगेटिव बिलिंग के पीछे 3-4 संभावित कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि स्मार्ट मीटर बंद कर दिया गया हो, दूसरा मीटर को बाईपास कर सीधे बिजली का उपयोग किया जा रहा है और तीसरा उपभोक्ताओं ने मीटर का रिचार्ज कराना ही बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद किसी अन्य तरीके या दूसरे मीटर से बिजली की आपूर्ति जारी रखी जा रही है। इन सभी आशंकाओं पर गंभीर रूप से मानते हुए विभाग ने जांच तेज कर दी है। बिजली विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को हर महीने डेटा एनालिसिस के दौरान ये मामला पकड़ में आया है। स्मार्ट मीटर सिस्टम ये संकेत दे रहा है कि लाइन मीटर तक, लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा, फिर भी बिजली का उपयोग किया जा रहा है। यह स्थिति साफ तौर पर राजस्व नुकसान को इशारा कर रहा है। इंजीनियर साहब ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। इसके साथ साथ परमानेंट लाइन डिस्कनेक्शन की कार्यवाही भी की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं ने कुछ महीनों तक नियमित रूप से रिचार्ज कराया, लेकिन बाद में रिचार्ज कराना पूरी तरह बंद कर दिया। इसके चलते उनकी बिजली बिल सिस्टम में जीरो दिखने लगे। अब सवाल यह है कि अब रिचार्ज नहीं हो रहा तो बिजली कैसे पहुंच रही है। इस बिंदु पर विभाग गहराई से जांच कर रहा है। इस पूरे मामले की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इंजीनियर साहब स्वयं भी समय समय पर फील्ड में जाकर जांच करेंगे और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
बिजली विभाग का मानना है कि यदि समय रहते इस नेगेटिव बिलिंग और बड़े बकायेदारों पर कार्यवाही नहीं की गई तो इससे विभाग को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।